आचार्य भामह के अनुसार काव्य की परिभाषा क्या है? वाक्यम रसात्मकं काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। सही उत्तर है सी। आचार्य भामह के अनुसार काव्य की परिभाषा शब्दार्थौ सहितौ काव्यम है। काव्यालंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है? आचार्य कुंतक, आचार्य मम्मट, आचार्य भामह, आचार्य विश्वनाथ। सही उत्तर है सी। काव्यालंकार ग्रंथ के रचयिता आचार्य भामह है। आचार्य भामह किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? रस संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय। सही उत्तर है सी। आचार्य भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। आचार्य भामह के अनुसार काव्य के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? रस, ध्वनि, अलंकार, वक्रोक्ति। सही उत्तर है सी। आचार्य भामह के अनुसार काव्य के लिए सबसे आवश्यक तत्व अलंकार है। आचार्य कुंतक द्वारा प्रतिपादित काव्य सिद्धांत कौन सा है? रस सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत। सही उत्तर है सी। आचार्य कुंतक द्वारा प्रतिपादित काव्य सिद्धांत वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ के लेखक कौन है? मम्मट, कुंतक, विश्वनाथ, जगन्नाथ। सही उत्तर है बी। वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ के लेखक आचार्य कुंतक है। आचार्य कुंतक की काव्य परिभाषा का मूल आधार क्या है? शब्द और अर्थ का सहभाव, वक्रोक्ति, रस की प्रधानता, रमणीय अर्थ। सही उत्तर है बी। आचार्य कुंतक की काव्य परिभाषा का मूल आधार वक्रोक्ति है। कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति का अर्थ क्या है? विकल्प है टेढ़ा मेढ़ा कथन, चमत्कार पूर्ण कथन, कवि की असाधारण प्रतिभा द्वारा उत्पन्न विशिष्ट कथन भंगिमा, अलंकारों का प्रयोग। सही उत्तर है सी। कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति का अर्थ कवि की असाधारण प्रतिभा द्वारा उत्पन्न विशिष्ट कथन भंगिमा है। कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने प्रमुख भेद बताए हैं? 4, 5, 6, 7। सही उत्तर है सी। कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 प्रमुख भेद बताए हैं। आचार्य मम्मट द्वारा रचित प्रसिद्ध काव्यशास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? साहित्य दर्पण, रसगंगाधर, काव्य प्रकाश, काव्यालंकार। सही उत्तर है सी। आचार्य मम्मट द्वारा प्रसिद्ध काव्यशास्त्रीय ग्रंथ का नाम काव्य प्रकाश है। मम्मट के अनुसार काव्य की परिभाषा में अनुकृति पुनः क्वापि का क्या अर्थ है? अलंकारों का अनिवार्य प्रयोग, अलंकारों के बिना भी कहीं कहीं काव्य हो सकता है, अलंकारों का प्रयोग केवल कुछ ही स्थानों पर होना चाहिए, काव्य में केवल अनुकरण होता है। सही उत्तर है बी। मम्मट के अनुसार काव्य की परिभाषा में
अनुकृति पुनः क्वापि का अर्थ है अलंकारों के बिना भी कहीं कहीं काव्य हो सकता है। मम्मट ने काव्य के लिए किन दो तत्वों को दोष रहित होना अनिवार्य माना है? रस और ध्वनि, गुण और अलंकार, शब्द और अर्थ, रीति और वक्रोक्ति। सही उत्तर है सी। मम्मट ने काव्य के लिए शब्द और अर्थ इन दो तत्वों को दोष रहित होना अनिवार्य माना है। मम्मट के अनुसार काव्य में किसकी प्रधानता होने पर अलंकार की अनिवार्यता नहीं है? शब्द की, अर्थ की, गुण और रस की, वक्रोक्ति की। सही उत्तर है सी। मम्मट के अनुसार काव्य में गुण और रस की प्रधानता होने पर अलंकार की अनिवार्यता नहीं होती। आचार्य विश्वनाथ ने किस ग्रंथ की रचना की? काव्य प्रकाश, रसगंगाधर, साहित्य दर्पण, वक्रोक्ति जीवितम। सही उत्तर है सी। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण ग्रंथ की रचना की। आचार्य विश्वनाथ की प्रसिद्ध काव्य परिभाषा क्या है? शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, वाक्यम रसात्मकं काव्यम, तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। सही उत्तर है सी। आचार्य विश्वनाथ की प्रसिद्ध काव्य परिभाषा वाक्यम रसात्मकम काव्यम है। विश्वनाथ किस संप्रदाय के प्रबल समर्थक थे? अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, रस संप्रदाय, रीति संप्रदाय। सही उत्तर है सी। विश्वनाथ रस संप्रदाय के प्रबल समर्थक थे। विश्वनाथ के अनुसार काव्य की आत्मा क्या है? अलंकार, ध्वनि, रस, वक्रोक्ति। सही उत्तर है सी। विश्वनाथ के अनुसार काव्य की आत्मा रस है। विश्वनाथ ने गुण और अलंकार को काव्य में किसका सहायक माना है? शब्द का, अर्थ का, रस का, रीति का। सही उत्तर है सी। विश्वनाथ ने गुण और अलंकार को काव्य में रस का सहायक माना है। वाक्यम रसात्मकम काव्य में वाक्य का क्या अर्थ है? केवल व्याकरणिक वाक्य, रसानुभूति कराने वाला वाक्य, शब्दों का समूह, कवि द्वारा उच्चारित कोई भी शब्द। सही उत्तर है बी। वाक्यम रसात्मकम काव्यम में वाक्य का अर्थ है रसानुभूति कराने वाला वाक्य। जगन्नाथ द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? साहित्य दर्पण, रसगंगाधर, काव्य प्रकाश, ध्वन्यालोक। सही उत्तर है बी। पंडितराज जगन्नाथ द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम रसगंगाधर है। जगन्नाथ की काव्य परिभाषा क्या है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। सही उत्तर है सी। पंडितराज जगन्नाथ की काव्य परिभाषा
रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम है। जगन्नाथ के अनुसार काव्य का प्राण तत्व क्या है? रस, अलंकार, वक्रोक्ति, रमणीय अर्थ। सही उत्तर है डी। जगन्नाथ के अनुसार काव्य का प्राण तत्व रमणीय अर्थ है। रमणीयता से जगन्नाथ का क्या अभिप्राय है? केवल शाब्दिक सौंदर्य, मन को आकर्षित करने वाला, आनंदित करने वाला अर्थ, अलंकार की प्रधानता, रस की अनिवार्य उपस्थिति। सही उत्तर है बी। रमणीयता से पंडितराज जगन्नाथ का अभिप्राय है मन को आकर्षित करने वाला, आनंदित करने वाला अर्थ। जगन्नाथ की रमणीयता की अवधारणा में क्या समाहित हो जाता है? रस और अलंकार, गुण और रीति, ध्वनि और वक्रोक्ति, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी। किसने काव्य में दोषों के परिहार पर विशेष बल दिया है? आचार्य विश्वनाथ ने, आचार्य भामह ने, आचार्य मम्मट ने, पंडित राज जगन्नाथ ने। सही उत्तर है सी। आचार्य मम्मट ने काव्य में दोषों के परिहार पर विशेष बल दिया है। किस आचार्य ने शब्द और अर्थ को काव्य का अनिवार्य अंग माना, लेकिन उसमें वक्र कवि व्यापार को जोड़ा? सही उत्तर है सी। आचार्य कुंतक ने शब्द और अर्थ को काव्य का अनिवार्य अंग माना, लेकिन उसमें वक्र कवि व्यापार को जोड़ा। किस आचार्य ने कहा कि अलंकार के बिना भी काव्य हो सकता है? भामह, कुंतक, विश्वनाथ, मम्मट। आचार्य मम्मट ने कहा कि अलंकार के बिना भी काव्य हो सकता है। किसने रमणीय अर्थ को अलौकिक आह्लाद से जोड़ा है? आचार्य विश्वनाथ ने, आचार्य मम्मट ने, पंडितराज जगन्नाथ ने, आचार्य कुंतक ने। सही उत्तर है सी। पंडितराज जगन्नाथ ने रमणीय अर्थ को अलौकिक आह्लाद से जोड़ा है। किस आचार्य की परिभाषा सर्वाधिक व्यापक मानी जाती है, जिसमें रस, अलंकार, गुण, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति आदि सभी समाहित हो जाते हैं? आचार्य भामह, आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ। सही उत्तर है डी, पंडित राज जगन्नाथ। वक्रोक्ति जीवितम नाम प्रबंधम काव्यमुच्यते किस आचार्य का कथन है? मम्मट, भामह, कुंतक, जगन्नाथ। सही उत्तर है सी। वक्रोक्ति जीवितम नाम प्रबंधम काव्यमुच्यते कुंतक का कथन है। मम्मट के अनुसार काव्य में रस उत्पत्ति के लिए क्या आवश्यक है? अलंकार और गुण, दोषों की अनुपस्थिति, वक्रोक्ति, शब्द और अर्थ की सगुणता। सही उत्तर है डी। मम्मट के अनुसार काव्य में रस उत्पत्ति के लिए शब्द और अर्थ की सगुणता आवश्यक है।
वक्रता शब्द का तात्पर्य क्या है? अशुद्ध भाषा, जटिल शब्द प्रयोग, अभिव्यक्ति की कलात्मकता, दोषपूर्ण शैली। सही उत्तर है सी। वक्रता शब्द का तात्पर्य है अभिव्यक्ति की कलात्मकता। कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति का अंतिम और सर्वोच्च रूप कौन सा है? पद वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रबंध वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता। सही उत्तर है सी। आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति का अंतिम और सर्वोच्च रूप प्रबंध वक्रता है।